बेटों और बहुओं ने मां पर ढाया सितम। नगर पालिका रैन बसेरे में रहकर कर रही है गुजर बसर। बेटों पर नहीं पड़ा लोगों के समझाने का फर्क। घोड़ियों की ढाणी की रहने वाली है पीड़ित कमली देवी। कमली देवी के हैं 4 बेटे। प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, एनबीसी न्यूज 24 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती दास। माँ शब्द सुनते ही दिल में ममता की एक लहर दौड़ जाती है, जिसका दर्जा भगवान से भी बड़ा है। अगर इसी माँ को दर दर की ठोकरें खानी पड़े तो ये देखकर हर किसी का दिल पसीज जाएगा। आज जिस माँ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके कलेजे के टुकड़े बड़े होकर उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देंगे। अब हालात ऐसे हैं कि महिला नगर पालिका के रैन बसेरे में रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। जानिए महिला की पूरी दास्तान। देखिए पत्रकार कमलेश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। इसे कलयुग का असर कहें या कमजोर होती माँ की ममता। जिस माँ ने बुढ़ापे का सहारा समझकर 4 बेटों का पालन पोषण किया, उन्हीं बेटों बहुओं ने बुढ़ापे में माँ पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया और मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। दरअसल ये मामला राजधानी के चोमू कस्बे के वार्ड नंबर 3 स्थित घोड़ियों की ढाणी का है, जहाँ रहने वाली कमला कुमावत के पति की मौत करीब 45 साल पहले ही हो गई थी, जिसके बाद मेहनत मजदूरी करके उसने अपने 4 बेटों का पालन पोषण किया। बड़े होकर बेटों ने पिता की जमीन के 4 हिस्से कर लिए, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर माँ को अपने साथ रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस बूढ़ी माँ की आंखों में आंसुओं के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। बस एक ही बात कहती है, मुझे बेटों ने घर से निकाल दिया, और रोने लगती है। मैंने कहा वो छोटा बेटो और वो बेटा की सासुर वो मारी जाए। मैं चौगान की चौगा मन मराओ मत मैंने बोला राजी राजी की दादी मराओ मन कज मकाई गुरु मार ली चौगा की सासुर चौगा की लुगाई। हाँ मैंने मार कोट पटक दी बेहोश। क्या दिन होगा था? मैंने होली का दूसरे दिन पटकी थी। मैंने 4 दिन तो हॉस्पिटल में भी। फिर एक दिन इन्हें गोपाल जी शेरावत का आई। फिर गोपाल जी शेरावत को तो आए मोटा कर देना। फिर मुँह उठ और टेम्पो वाला 20 रुपया देर में भिंडी चली गई। बू बटोड़ा तो देख दो नहीं फिर आउट से ब्याह करते हैं। ब्याह करता ही नारा लुगाई ले था। मेरा छोटा की साथ रही। छोटा यहाँ चल खा लो बटोड़ा अच्छे बेटा ने मांग माला खाए मत मांगे मांग बन खाए जलम गोल दियो। अब तू को रंधा मारेंगे? मारे मैंने एक बार मैंने पुलिस तो डी कराने जब पुलिस वाला था आकार वो हमला और चाहे मारे देवर जेठ जो कि बाकस मंगन का करा ली माँ खुला अब कुंदनी से तारू जो मार खा रहे कि बटे पड़ रहे कि रान का लेना देना। जमीन प्लाट बताओ कहीं। मेरा प्लाट चाहिए मेरा धनी की 1 बीघो जमीन थी वो 4 टुकड़ा कर दी। 2 तो बेच रहा 2 अच्छे और चल रहे 3 प्लाट ली चीज को 3 बेच बदूरी बेटा छोड़ के यार। इस बूढ़ी माँ के वर्तमान से तो वो अतिथि अच्छा था, जब वो मेहनत करके मजदूरी करके अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खा लेती थी। अब पोते पोतियों के साथ समय बिताने की उम्र में उसे नगर पालिका के रैन बसेरे में रहकर गुजारा करना पड़ रहा है। हालांकि ये बुजुर्ग माँ न्याय के लिए कई बार प्रशासन के द्वार पर पहुंची, लेकिन किसी ने इसकी फरियाद नहीं सुनी। अंत में ये महिला रोती हुई एक समाज सेवी से मिली, जो बुजुर्ग महिला को लेकर नगर पालिका पहुंचा। किस्मत की मारी ये माँ पिछले 4 दिनों से रैन बसेरे में रह रही है, जहां नगर पालिका चेयरमैन अर्चना कुमावत बेटी होने का फर्ज निभा रही है। मामले को लेकर समाज सेवी मुकेश कुमार का कहना है कि जब महिला के बेटों से बात की गई तो वह मारपीट पर उतारू हो गए। ये पिछले 3 दिनों से यहाँ पे रह रही है और मुझे इसकी जानकारी आज ही मिली थी, तो मैं इनसे मिलने आई और इन्होंने बताया कि ये यहीं से चोमू से ही घोड़ियों की ढाणी इसकी रहने वाली है और इनके 4 बेटे हैं और चारों ही इनको मार के और उन्होंने बाहर निकाल दिया। और वो इनको जो इनकी पैतृक ज़मीन थी उन्होंने बेच के और अपने नाम कर ली और इसके बाद इनका कोई रहने का खाने का कोई ठिकाना नहीं है। तो ये पिछले 3 दिनों से यही है और मैंने सामाजिक स्तर पे भी कोशिश की थी कि समझाइश हो, पर ऐसा कोई मामला यानी कि ये सुलझ नहीं पाया। इसलिए मैं आगे जो कार्रवाई होगी
जैसे जो भी होगा इनके सहयोग में करूँगी। वजह तो यही है कि जैसे बच्चे बड़े हो गए, उनकी बहुएं आ गई, जैसे अब परिवार में 4 बेटे हैं तो सब लोग ऐसे करते हैं कि आप रखो, तो यही कहासुनी अभी उनमें चल रही है जी। इनके साथ जैसे मारा इनको, तो उसके बाद ये बेहोश हो गई थी। उसके बाद इनको 2 दिन वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था और उसके बाद वो थाने में भी गई थी। थाने से फिर ये अपने बच्चे के पास वापस जाने की कोशिश की थी, पर वो फिर वापस वही चीज़ थी कि वहाँ पे इनको यही था कि वापस उनको मार के और बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये इन्होंने थाने में फिर दोबारा गुहार की थी। नगर पालिका से तो अभी यही प्रयास किए जा रहे हैं कि इनको रहने की जो सुविधा है वो यहाँ पे दी जा रही है। और मुझे आज ये पता चला है कि ये पिछले 3 दिनों से यहाँ पे रह रही है, तो मैं आगे जो इनका सहयोग होगा मैं पूरा सहयोग करूँगी। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी सभी से कि माँ जो एक ऐसा शब्द है जो यानी कि पूरी ज़िंदगी जो हमें जन्म देती है उसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। तो मैं उन बेटों से यही कहना चाहूँगी कि वो माँ का कर्ज तो कम से कम निभाए। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या बदलते समय में हमारे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, या फिर सरकार ऐसे नालायक बेटों के लिए कोई ठोस कानून ला पाएगी जो इन्हें न्याय दिला सके। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। फिलहाल एनबीसी स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़ 24। नमस्कार।